हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझाया था डिटेल में कैसे सॉल्व करना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड जो डायग्राम दिया हुआ है इसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपको आगे की वीडियोस देखनी है तो सारे वीडियोस के लिंक ना मैंने पहले से ही ऊपर आई बटन में दे दिए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अब जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हो। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है ताकि अगर आपको कुछ डाउट है तो वहाँ से हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में समझते हैं क्या दिया हुआ है कि इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। यानी कि एक ट्रायंगल के दो साइड का यूज़ करके दो सर्कल बनाए गए हैं और वो जो साइड्स है ना वो उन सर्कल के डायमीटर बता दिया गया है कि वो डायमीटर है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उन सर्कल्स का वो क्या होगा, थर्ड वाले साइड पर लाई करेगा। अब ऐसे आपको ओरली समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम था ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का जो ए बी साइड है इसे यूज़ करके हमने ये वाला फर्स्ट वाला सर्कल बना लिया और इसका जो दूसरा वाला साइड ए सी है इसे यूज़ करके हमने ये सर्कल बना लिया। ये जो ए बी है ना ये फर्स्ट वाले सर्कल का डायमीटर है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर आ रहा है तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आ रहा है सेंटर से होकर के, तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और उसी तरीके से इधर जो हमारा ए सी है ये इस वाले सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क कर रहा है। अपने को प्रूफ ये करना है कि ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है, ये जो हमारे दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पर कट कर रहे हो, यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो हमारा जो थर्ड वाला साइड है ये वाला साइड, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये थर्ड वाले साइड के ऊपर ही आएगा। यही अपने को प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल इस जो लाइन है हमारा बीसी जो लाइन है ना इसको अपने को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये वाला जो पॉइंट है, मान लो इसका नाम मैं दे देता हूँ डी, क्योंकि एबीसी हो चुका है तो इसका नाम डी दे देते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट डी बन रहा है ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, इसी में आ रहा है ना। तो बी डी सी अगर हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो डी जो होगा वो BC पर आ जाएगा और BC क्या है, इस ट्रायंगल का थर्ड वाला साइड है, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले ना एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप क्या करो कि ये जो हमारा लाइन ए है और ये जो डी पॉइंट है ना इसको आप ज्वाइन कर दो। इस तरीके से हम सीधा लाइन बनाओ, कुछ इस तरीके से बनाओ कि इधर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाए और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाए। अब बोलोगे सर कि ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाले सर्कल में, इन फर्स्ट सर्कल, ठीक है, फर्स्ट सर्कल। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो चीज़ आप लिख लेना कि ज्वाइन ए डी, इस तरीके से लिख लेना, ज्वाइन ए डी, हमने ए डी को मिला लिया है। अभी 90 डिग्री का ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो ये हमारा जो पहला सर्कल है इसमें ये जो ए बी है ये क्या है, एक डायमीटर है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड कर देता है, यानी दो हाफ सर्कल में डिवाइड कर देता है, जिसको हम सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। तो सेमी सर्कल में जब कभी भी कोई एंगल बनता है ना, देखो इस तरीके से अगर ये हमारा लाइन ऐसे गया, ये हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे भी सेमी सर्कल, तो ये जो हमारे सेमी सर्कल वाली लाइन से, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो ये जो हमारा इधर एंगल बन रहा है जिसका नाम ए डी बी है, ये क्या है, सेमी सर्कल में है। अगर हम लोग ए बी को कॉर्ड लेते हैं तो ए बी इज कॉर्ड, बोल रहा हूँ सॉरी, डायमीटर है ना, ए बी जो है हमारा वो डायमीटर है। सो हमारा जो एंगल ए डी बी होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। और ये 90 डिग्री का क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा जो एंगल है वो सेमी सर्कल पे है। तो एंगल इन सेमी सर्कल, एकदम शॉर्टकट में इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है, सेमी सर्कल। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग इधर वाला देखें, सेकंड वाले अगर हम लोग सर्कल में आ जाते हैं, इधर लोग सेकंड सर्कल मान लूँ, तो इसमें फिर से आप लोग लिखना इन सेकंड सर्कल। दूसरे वाले सर्कल में हमारा जो ए सी है ये क्या है, डायमीटर है, तो ए सी इज डायमीटर, इस तरीके से लिख लो पहले। देन आप लोग बता दो कि हमारा जो ए डी सी होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डायमीटर है इसके इधर बन रहा है, ये इधर मतलब कि आधा पार्ट में बन रहा है, सर्कल के सेमी सर्कल में बन रहा है। तो यहाँ पर इसको भी बता दो आप लोग कि ये भी हमारा जो एंगल बना है वो कहाँ पर है, सेमी सर्कल में है, इसीलिए हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। ओके, तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लो मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, या फिर इक्वेशन नहीं भी मानोगे तो इस टाइप से लिखो कि हमारा जो बी डी सी जो लाइन, यहाँ पर जो कंप्लीट जो एंगल बन रहा है बी डी सी, ये किन दोनों से मिलकर बन रहा है, ए डी बी से और ए डी सी, ये दो एंगल को मिला दो तो बी डी सी हमारा पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो वही आप लिखो कि एंगल जो हमारा बी डी सी है
वो इक्वल है एंगल ए डी बी के और प्लस में हमारे एंगल ए डी सी के। तो यहाँ पर हमारा दोनों 90 डिग्री का है, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, 180 का मतलब ही होता है हमारा कि स्ट्रेट लाइन, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन होती है उसमें जो एंगल बनता है ना वही 180 डिग्री का बनता है। और ये जो बी डी सी है, अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर आप पहले तो लिख लो कि बी डी सी, सो बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन है ना। और जो हमारा D है वो कहाँ पर आ रहा है, इसी BDC में ही तो आ रहा है ना, बीचों बीच में आ रहा है। सो यहाँ पर आप लोग लिख लो सो या फिर देयरफॉर D लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यही तो अपने को प्रूव करना था कि जो D है वो थर्ड वाले साइड के ऊपर आ रहा है। तो इसके लाने के लिए हमको क्या करना था, ये जो BDC है इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था, जो हमने 180 डिग्री का ला करके प्रूव कर दिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, इंस्टा टेली का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डाउट आप इनसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।